टाइम राजेश गुप्ता। आज मैं बात करूंगा विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का सीधा कनेक्शन है ना सन के साथ होता है। सन मतलब सूरज भगवान के साथ होता है। और दोस्तों हम में से आज बहुत से लोग हैं ना जो सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे देश में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती जा रही है। और आजकल हमने क्या देखा है, बहुत ज़्यादा नाइट पार्टीज होती है। बहुत लोग रात को काम करना पसंद करते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। हमने देखा स्कूल भी जाते हैं तो हम सूरज हमें बच्चों को स्कूल मतलब ना सूरज मिलता ही नहीं, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी की कमी होने लगती है। और बात करके देखा बड़ी बड़ी टावरें बनी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जिसकी वजह से हमारे घरों में धूप आता ही नहीं, जिसकी वजह से हमें विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की। और मैं बता दूं, अक्षय कुमार बहुत बड़े फेमस एक्टर है जो फिटनेस लेवल वाला काम करते हैं। उनसे पूछा गया था सवाल कि आपका फिटनेस का राज क्या है, तो उन्होंने बहुत कहा था कि भैया मेरा एक अचीवमेंट है जो मुझे प्राउड मोमेंट देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उगता हुआ सूरज नहीं देखा। और मैं रोज़ रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच सो जाता हूँ, और ये हमारे हाथ में है। हम बता सकते हैं, अगर हमें बॉडी को फिटनेस लेवल पे पहुंचाना है ना, ये हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं। आप सोचो कोई और कर देगा तो बॉस ये कभी नहीं होने वाला। आपको अपने फिटनेस लेवल को खुद ही करना पड़ेगा। और सबसे पहले बता दूं कि अगर विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बनता कैसे? सबसे पहले बता दूं, विटामिन डी जो है ना हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल से बनता है। हमारी जो बॉडी में स्किन होती है ना, स्किन उसके सेल्स होते हैं, सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो डायरेक्ट सूरज पड़ता है इस पे, तो उससे हमारा विटामिन डी बनता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो डायरेक्ट ये सन यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट बी रेज जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल के स्किन सेल पे पड़ता है, जिससे हमारा विटामिन डी बनता है। पहले बता दूं विटामिन डी का रोल क्या है। विटामिन डी इंस्ट्रक्ट अपने डाइट सेल्स को बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्ट देने का काम करता है, जिससे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को अब्सॉर्ब करने का काम ये करता है। और ये दो एसेंशियल मिनरल्स है जो मेंटेनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थ बोन्स को भी ये मदद करने का काम करता है। दूसरी चीज बता दो, विटामिन डी यूजफुल क्यों है। आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है, आपके कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज टाइप 2 के लिए अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए होता है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए होता है। ये बहुत ही यूजफुल है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होती है, तो सबसे जैसे बता दो, ये क्रिएट्स एन इम्बैलेंस बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे बूस्ट इम्यूनिटी के लिए होती है, बोन हेल्थ मेंटेनिंग के लिए होती है, रेंज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए होती है, और ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर बता दो ये एंटीबॉडी सही से नहीं हो ना, तो ये सब प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो आपको ये ख्याल करना है, जैसे वेरी लॉन्ग लाइफ डिसीज, जो बहुत सारी पुरानी बीमारी जो बहुत लगातार बीमारी, ये विटामिन डी की वजह से भी होती है। विटामिन डी की वजह से किसके अंदर ही होती है, क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे जॉइंट पेन्स होते हैं, और एक्सेस स्वेटिंग, बहुत बिना बात के पसीना आ जाना, ठंडी में भी पसीना आ जाना, ये भी आपको विटामिन डी की कमी बताती है। ड्राई स्किन हो जाना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अगर कभी भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो तो आप समझ जाना आपको विटामिन डी की भी कमी है। मूड स्विंग हो जाना, टाइटनेस, फटीक हो जाना, और बोन की प्रॉब्लम के साथ साथ एक इसके साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हार्ट डिसीज की भी प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्चर होना, ऑब्वियसली अगर बोन कमजोर है तो फ्रैक्चर होना ही होना है, हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, कैंसर, इन्फेक्शन, वीक ब्रेन और वीक मसल्स भी आपके साथ। और विटामिन डी का रेंज क्या होता है, अभी लोअर रेंज, अगर आपको लोअर रेंज है तो आपको बोन प्रॉब्लम है कि दूसरी चीज, अगर मीडियम रेंज है तो आपको गट प्रॉब्लम होगी, और हायर रेंज है ना तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन बनाने लगेगा, समझ लीजिए आपकी बॉडी में पॉइजन बनाने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी नॉर्मली डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपका कितनी मात्रा, 20 से 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर आपका होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट बोलते हैं ना, इससे बोलते हैं ना कि लेस देन 24 NG/ml से कम होगा तो आपको इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। नॉर्मल क्या 25 से 50 नॉर्मल माना गया, 50 से 100 सफिशिएंट माना गया। लेकिन जो एक्सेप्ट बोलते हैं ना, एक्सपर्ट जो बोलते हैं, 100 से अगर ऊपर हो गया ना तो आप समझ लिए आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है। 150 से नीचे होना चाहिए, आपको ये ख्याल करना है, 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 120 और 30 को एक अच्छा वेल मेंटेन माना गया। अगर 150 से ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन बनने लगे, जैसे हमारी बॉडी में विटामिन ई, ए और डी ये ज़्यादा मात्रा में बने रहे तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसान। आप बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या कहते हैं कि ये बॉडी के लिए विटामिन ज़्यादा मिलेगा, और हम ज़्यादा खाने लगते हैं, तो ज़्यादा एक्सेस चीज़ भी अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन ए और डी अगर टॉक्सिन बनाने लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और बोन्स की प्रॉब्लम होने लगती है, स्टोन, अल्सर, सनबर्न हो सकता है, आई डैमेज हो सकती है, एजिंग स्किन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है,
और इससे हमारे रेंज में मतलब इसकी इसकी रेंज में रहना चाहिए। विटामिन डी 25 NG/ml अगर रहेगा तो आपको इरिटेशन हो सकती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन आपकी बोलते हैं ना येलो होने लगी, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी होने लगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगी। अगर आपको बोन प्रॉब्लम और माइग्रेन प्रॉब्लम भी है तो बस समझना आपको ये भी प्रॉब्लम होगी, गट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, समझ जाइए। आपको जब स्टमक में प्रॉब्लम होगी, आपकी बोन प्रॉब्लम और माइग्रेन प्रॉब्लम है तो आप समझना विटामिन डी की भी प्रॉब्लम है। ये समझना पड़ेगा हाउ टू सेट विटामिन डी नेचुरल वे में कैसे करें। बहुत लोग कहते हैं कि मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने दवा देते हैं, तो दवा नहीं लेना है वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा। डॉक्टर खड़कर वली ने कहा था कि व्हेन फूड इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, व्हेन फूड इज राइट मेडिसिन इज नो नीड। अगर आपका खाना सही है ना तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे पहले बता दूं कि जो विटामिन डी के लिए ना सबसे अच्छी चीज़ होती है मशरूम। मशरूम विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर एर्गोस्टेरॉल होता है, केमिकल करके होता है, और जब ये सनलाइट में मिलता है ना तो केमिकल मिलता है जिससे विटामिन डी प्रोड्यूस होने का काम करता है। मशरूम को कैसे बनाए? मशरूम को अगर आपको खाना है तो 2 दिन आपको धूप में रखना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, और उसके बाद 2 घंटे पानी में रखना पड़ेगा। पानी में रखने के बाद उसी की आपको सब्जी, वो जो पानी है उसी का सब्जी बनाना पड़ेगा, कम तेल कम मसाला में डाल के। अगर 2 टाइम करते तो आपकी विटामिन डी की जो जरूरी थी उसे पूरा करने का काम ये कर सकता है। दूसरा सबसे तरीका होता है कि वीकली 4 दिन आपको 30 मिनट आपको धूप में रहना पड़ेगा, जिससे आपके विटामिन डी की कमी भी थोड़ी बहुत पूरी हो सकती है। और एक और होता है कि जो सीसमे ऑयल, तिल का ऑयल लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, अगर बॉडी में लगा के अगर धूप में है तो 20 मिनट रहना पड़ेगा, जो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, हमारे घरों में ना ग्लास में जो विंडोज है ना, धूप आता है, हम विंडो को बंद करके धूप लेते हैं, तो आपको बता दो तभी आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी। आपको डायरेक्ट सन का लाइट आपकी बॉडी में पड़ेगा तभी आपको विटामिन डी मिलेगा। और इससे क्या होता है, विटामिन डी अगर आपका सही, तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही हो सकता है, भूख लगना स्टार्ट हो जाए, ब्लड फ्लो होने अच्छा है, बोन तो अच्छा होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, सनस्क्रीन लगा के आप कभी भी धूप में मत जाइए, ये आपको डैमेज करता है, विटामिन डी आपको नहीं मिलता। आपको कभी भी अपने स्टमक और बैक को देना चाहिए, आपके ऑर्गन को विटामिन डी अगर सन अगर डायरेक्ट मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा, विटामिन डी बहुत अच्छे से काम करता है। अब सबसे बता दूं कि सबसे पहले मैं अपनी बता दूं कि मुझे ये बोन्स प्रॉब्लम बहुत थी, नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम होती है। अब मैं बहुत परेशान था, मैं 8-9 दिन तक तो मैंने दूध पिया था कि मुझे लगा कि दूध में मुझे जो चाहिए मेरे बोन की जो रिलेटेड है, जो मैं ठीक हो सकता हूँ, कि हमने बचपन से ये सुना था कि दूध से ही हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, मगर मैं गलत था। जो मैंने लिया, जो मैं न्यूट्रिशन लिया, आपको ये बता दो ना, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते आप बच नहीं सकते, और आजकल के खानों में ना वो न्यूट्रिशन है ही नहीं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, जो मैंने लिया था हर्बल लाइफ का शेक में, ये बहुत ज़रूरी है। जो इसका जो फॉर्मूला बना था, जिसको आपको 3 स्कूप लेना है, उसमें वेट मैनेजमेंट हो सकता है, कैलोरी इंटेक आपकी जितनी बॉडी को जरूरत है, बूस्ट एनर्जी होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, हेल्थी डाइजेस्ट करता है। और इसमें बोलते हैं ना मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड्स, 21 विटामिन से आते हैं। और क्या बात है, इसमें विटामिन सी एंड ई जो आपको ज़रूरी है, विटामिन ए जो आपको जितना लिमिटेड चाहिए, जो ज़्यादा एक्सेस ना हो, ये भी होता है। मैग्नीशियम होता है, कार्ब्स होते हैं, अच्छे कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत होता है, जिंक्स, आयरन, पोटेशियम, ये सब एक 3 स्कूप में आपको 350 ml में डालना है। दूसरा शेक में बहुत लोगों को ना दूध में लैक्टोज स्वीटनेस नहीं मिलता, एक्चुअली आता ही नहीं, मगर इसमें आपको लैक्टोज स्वीटनेस है, कैल्शियम, विटामिन D2, प्रोटीन, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करता है। और एक प्रोटीन, एक स्कूप लेना है आपको, हाई क्वालिटी प्रोटीन, मिल्क एंड सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन आता है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत ज़रूरी मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। और दूसरा बता दूँ, एक हर्बल लाइफ का नाम जॉइंट सपोर्ट आता है, जो बहुत, उसमें ग्लूकोसामिन होता है, एक्सेक्टोराइल होता है, जो रूट एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें ग्लूकोसामिन क्या करता है, हमारी जॉइंट हेल्थ को मजबूत करता है, फ्लेक्सिबिलिटी करता है। और जो सेक्टोराइल, सॉरी मेरे बोल नहीं पा रहा हूँ, रूट एक्सट्रैक्ट, ये आपकी कॉपर और मैग्नीशियम इसमें मिलता है। और 90 टैबलेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को 3 टाइम लेना, आपकी जो बॉडी को जरूरत है ना 80% ये फुलफिल करने का काम करता है। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और कार्टिलेज बनाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, और आपकी एंटी एजिंग, वेयर एंड टियर को, एजिंग को बचाने का भी काम करता है। और हर्बल लाइफ का कैल्शियम टैबलेट, ये बहुत जरूरी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोन मास और डेंसिटी को बनाने का। इसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होती है, विटामिन D2, मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ अगर आप 2 टाइम लेते हैं, इसके साथ लेते हैं, मील टाइम में लेते हैं, आपकी बॉडी को जो जरूरत है ना विटामिन डी की, ये भी पूरा करने का काम करता है। बट सूरज का लेना बहुत ज़रूरी है, ये डाइट रिच होता है। और एक होता है हाइड्रेट 24, ये बहुत अच्छा है।
तो 10 नारियल पानी का ताकत इसमें होता है। जब हम वर्कआउट करते हैं, अब वो कुछ भी मेहनत करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने का काम करते हैं। इसके अंदर 5 सब्सटेंसेस है, विटामिन B1, B2, B5, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। और बहुत अच्छा आपकी जब जो वर्कआउट करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। और बोलते हैं ना, आपकी क्रेविंग को रोकता है। और ये कोई मीठा नहीं है, ये जैसा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक के बदले आप इसे पी सकते हैं। बहुत एनर्जी लेवल बनाएगा। और सबसे फेवरेट मेरा स्किन बूस्टर, ये मुझे बहुत अच्छा, मैं अपने स्किन से बड़ा प्यार करता हूँ। तो मैं आप सबसे पहले ये बता दूं कि 20 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी में कोलाइजिन बनना बंद हो जाता है। 35 साल आते थे तो आपके चेहरे रूखे हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में कोलाइजिन बनने का काम करता है। विटामिन सी जो बहुत जरूरी होता है, जितने भी हम अच्छा खाना खाते हैं उसे अब्जॉर्व करने के लिए विटामिन सी का जरूरत होता है। विटामिन B2, B3, B6, बायोटीन स्किन हेल्थ के लिए होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और तीसरी लास्ट चीज है सिंपली प्रोबायोटिक। अगर किसी को भी गट प्रॉब्लम है ना, तो 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया का ये इसमें होता है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए, विटामिन डी प्रत्येक मात्रा में लीजिए और बहुत लोगों को आप जागरूक करते रहिए। थैंक यू सो मच।